ओम साई 30 दिसंबर 1911। प्रातः प्रार्थना के बाद मैंने 2 पत्र लिखे, एक अपने पुत्र बाबा और दूसरा भाऊ दुर्रानी को, उन्हें यह बतलाने के लिए कि मेरा और 2 महीने तक लौटना नहीं हो सकेगा। श्री नाटेकर राधा कृष्णा बाई के पास गए। ऐसा लगता है कि वे कहीं बाहर गई थी। वे वहाँ बैठे और उन्होंने इतनी शांति और अच्छा अनुभव किया कि वे सारा दिन वही बैठे रहे। मैंने सुबह रामायण का पाठ किया और दोपहर को भागवत सुनी और शाम ढलने से पहले साईं महाराज के पास गया। उन्होंने मेरे साथ बहुत कृपापूर्ण व्यवहार किया, मुझे मेरे नाम से पुकारा और सुनियोजित तरीके से सब्र का प्रभाव बढ़ाने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार घूमते हुए वे औरंगाबाद गए और एक मस्जिद में बैठे हुए एक फकीर को देखा। वहाँ इमली का बहुत ऊंचा वृक्ष था। फकीर ने पहले उन्हें मस्जिद में घुसने नहीं दिया, लेकिन अंत में उनके वहाँ रहने के लिए राजी हो गया। वह फकीर मीठी रोटी के टुकड़े पर पूरी तरह निर्भर था, जो उसे एक बूढ़ी औरत दोपहर में देती थी। साईं महाराज ने उसके लिए भिक्षा मांगने के लिए स्वयं इच्छा प्रकट की और 12 साल तक उसे ढेर सारा खाना देते रहे और फिर वहाँ से जाने की सोची। बूढ़े फकीर ने उनकी जुदाई पर आंसू बहाए और उसको कोमल शब्दों में दिलासा देनी पड़ी। साईं महाराज उसके पास 4 साल बाद गए और उसे वहाँ ठीक ठाक पाया। वह फकीर फिर कुछ साल पहले यहाँ आया और चावड़ी में ठहरा। मोता बाबा फकीर ने उसकी देखभाल की। जो भी कहा गया उससे मैंने अनुमान लगाया कि साईं बाबा 12 साल पहले औरंगाबाद के फकीर को दीक्षा देने के लिए ठहरे और उसे आध्यात्मिक जगत में भली भांति स्थापित किया। रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। नाटेकर भी यहाँ आए और उन्होंने एक अध्याय पढ़ा। 31 दिसंबर 1911। प्रातः मैं बहुत जल्दी उठ गया, प्रार्थना की और बरामदे में टहल ही रहा था कि हमसा नीचे आए और कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाए और घूमते रहे। फिर खंडोबा मंदिर गए, फिर वह उस घर में गए जहां अब राधा कृष्ण बाई रहती है। वहां वह उनकी प्रार्थना सुनने की आशा से गए थे, लेकिन वहां दिन शुरू होने का कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए वह गांव के फाटक तक घूमने के लिए गए। बाद में वे फिर से राधा कृष्ण बाई से मिले। उन्होंने उनकी सहजता से सहायता की। फिर उन्होंने स्नान किया और साईनाथ महाराज के द्वारा उन्हें भेजे गए प्रसाद से नाश्ता किया। मैं उनके साथ खड़े खड़े बात करता रहा। वे फिर से राधा कृष्ण बाई को अलविदा कहने गए और उन्होंने उन्हें प्रसाद के रूप में धोती और कमीज दी। उसके बाद वह 3 अन्य युवकों के साथ बम्बई लौट गए। उनमें से एक का नाम रेगी था। इन सब कारणों से मुझे हर चीज़ में देर हुई और फिर नाई ने और भी देर करा दी। मैंने साईं बाबा के बाहर जाते हुए दर्शन किए, लेकिन उन्होंने किसी को भी नज़दीक आकर प्रणाम नहीं करने दिया। बाद में मैं मस्जिद गया और वहाँ पर दोपहर की पूजा में सम्मिलित होने के लिए वहीं बैठा रहा। आरती के समय सभी पुरुषों को चबूतरे से नीचे खुले आंगन में खड़ा होना पड़ा और सारी मस्जिद महिलाओं के लिए छोड़ दी। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लौटने पर मैं कोपरगांव के मामलतदार से बात करने बैठा, जो यहाँ आए हुए हैं। बाद में मैं ढाणू के मामलतदार श्री देव आए। नाना साहब चांदोलकर आरती से पहले आए। हमारा नाश्ता रोज की तरह लगभग 2 बजे हुआ। इसके बाद मैं आज मिले हुए समाचार पत्रों को पढ़ने बैठा। शाम ढलने पर मैं मस्जिद गया, लेकिन साईं महाराज ने जल्द ही उदी दे दी, इसलिए मैं नई इमारत के स्तंभ के नीचे की चौकी पर गुजराती शास्त्री, जो गोवर्धन दास के नाम से है, उनके साथ बातचीत करने बैठा। हमने साईनाथ महाराज को हर रोज की तरह जब वो सैर पर निकले प्रणाम किया और बाद में सेज आरती के समय। उसके बाद हमने भीष्म के भजन सुने और दीक्षित की रामायण।